नमस्कार दोस्तों, मैं रिंकू शर्मा उमंग न्यूज़ से। और आज हमें वार्ड नंबर 89 में यहाँ से सपा के प्रत्याशी जो काफ़ी कर्मठ और काफ़ी जुझारू माने जाते हैं, और उनका जो जनता में रुझान है वो इस तरह से है कि सभी लोग उन्हें बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं और उनका नाम भी काफ़ी चर्चा में है। इन्हीं सभी बातों पे एक चुनाव पे चर्चा करने हम उनके पास आए हैं। उनका जो परिचय है, उनकी जो छवि है, उसके बारे में यहाँ देखिए देख सकते हैं काफ़ी लोग हैं। इन सभी से जानकारी लेंगे। आइए प्रत्याशी जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो अपने वार्ड में किस तरह से विकास के लिए कार्य करेंगे और उनका क्या उद्देश्य है इस चुनाव को लेके। प्रत्याशी जी नमस्कार। नमस्कार और जी। आपसे अनुरोध है कि अपना छोटा-सा एक जो परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार जी। नई पार्टी ने हमें टिकट दी है। पार्टी का पूरा प्रत्याशी जी पहले आप अपना नाम और पूरा ये परिचय दें। मेरा नाम दिलसाद है, वार्ड नंबर 89, जी, तेलीपाड़ा, जी। अहमदनगर। अहमद। देखिए, आपकी जो चर्चा है आपके वार्ड में काफ़ी हो रही हैं, और अगर इस बार आपको जनता जिता के लेके आती है वार्ड में, तो आप किस तरह से अपने वार्ड में कार्य करेंगे? किन-किन विकासों पे आपका सबसे ज़्यादा ध्यान रहेगा? यहाँ भाई सबसे ज़्यादा पानी की समस्याएं हैं जी, और जनता जो है नाली हैं जी, और जो है गरीब आदमियों के बहुत सारे काम हैं जिससे भी समस्या आती हैं। जी, लाइट हैं, जी। पानी का तो सबसे ज़्यादा मामला है, रोड है जो मोहल्ले मतलब की। जो गंदी पानी की व्यवस्था की बात करते हैं आप, या पेयजल की, जो पीने के लिए पानी? पीने के लिए दोनों ही समस्याएं, पीने के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है जी, और गंदकाई का भी हाल बहुत ख़राब है। जो इससे पहले पार्षद रह चुके हैं, उन्होंने 5 साल में कुछ भी करके नहीं दिखाया जी, और जनता जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। अब की बार हमारे जमीउल्ला हाजी जी विधायक जी, जी, उन्होंने हमारे लिए सम्मान दिया है, पार्टी ने टिकट दी है। जनता का बहुत हमारे लिए वो मिल रहा है। जी। जनता चारों तरफ से हमारी तरफ से बहुत खुश है और जनता हमें अच्छा। जिता के लाएगी जी, तो हर हाल में जनता के 100 के 100% वादे सच्चे होंगे। जी। मेरा ये अगला सवाल रहेगा आपसे कि जैसे कि दिलशाद जी, आपकी जो पत्नी यहाँ खड़ी हैं, आशिया बेगम जी, जी। तो इनकी शिक्षा के बारे में आप कुछ बताएँगे? ये कितनी पढ़ी लिखी हैं? जब अगर आप यहाँ से आपकी जो पत्नी है जीतती हैं, तो सदन में इन सब चीज़ों के लिए आपके द्वारा आवाज़ उठाई जाएगी या आपकी पत्नी उठाएँगी? हमारी पत्नी भी हैं जी, और हमारे यहाँ सारे ही लोग पढ़े लिखे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। जी। काम जो भी आएंगे वो सब होंगे। नहीं, नहीं, सब तो होंगे, तो सदन में आप जाके आवाज़ उठाएँगे या आपकी पत्नी? आवाज में तो कोई भी, हम जो दोनों ही जाएंगे सदन में जी, और दोनों ही बात रखेंगे। जी। अपने हक के लिए लड़ेंगे, जनता के काम के लिए लड़ेंगे और काम हमें लेना है। हर हाल में जनता के पास जाके काम देंगे। अच्छा, जैसे कि हर वार्ड में एक न एक समस्या बड़ी होती है, तो मैं बात करूँ कि आपके वार्ड में राशन की क्या स्थिति है राशन को लेके? राशन तो भाई यही है कि दुकानें भी कम हैं, भीड़ भाड़ भी लोगों की ज़्यादा लगी रहती है। हम ये कहेंगे कि इसको राशन की एक दो जी, और भी बढ़ाए जाएं, जी, जिससे कि जनता घंटों लाइनों में लगी रहती है। जी, बहन बेटियां जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे गोद में होते हैं, वो 3-3 4-4 घंटे लाइन में लग रही हैं। जी, तो क्या फ़ायदा है, 5 किलो राशन मिलता है जी। और 500 रुपये का काम मार देती है। अच्छा, देखा जाए कि जैसे आपने कैसा कोई अपने दिमाग में ऐसा स्ट्रक्चर बना रखा है, कोई ऐसी छवि बना रखी है कि जब आप जीत के आएँ, तो इस जल निकासी का जो आप समस्या बता रहे हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि यहाँ स्थिति किस तरह से है, उसके लिए आपने किस तरह से सोच रखा है? आप कहाँ से काम स्टार्ट करके लेके आएँगे जिससे कि पानी की जो निकासी की समस्या है वो पूरी तरह से खत्म हो जाए? देखो जी, जो भी हमारे से जो जो काम आएंगे, जनता जिसका कहेगी, जी, वही एक साथ तो कोई काम नहीं होता है। जी, जैसी भी जनता अपने अपने काम का वो लेके आएगी, उनके काम सुने जाएंगे। जी, उनके आगे हम सदन में रखेंगे बात को जी, और हम ज़्यादा से ज़्यादा विकास करेंगे 5 साल के अंदर। हुँ, अल्लाह अगर हमें जनता जिता के भेजती है हुँ। तो जनता के हम सबरे वादों पे खरे उतरेंगे। कोई भी कैसी बात नहीं होगी। अच्छा, अगर बात की जाए कि जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं कि आपके जो सपोर्ट में यहाँ लोग हैं, इनका सपोर्ट से आप जीत भी जाते हैं। जी। तो जीतने के बाद में आप लोगों के लिए किस तरह से समय चयन करेंगे कि जिससे कि सभी लोग आपसे समय से मिल पाएँ?
देखो इससे पहले हमारे यहाँ पार्षद रहे, जी वो 8:30 से 9 तक बैठते थे। जी हमारा जो है यही कहना है जनता से जी कि मैं आपका भाई हूँ हम्म, और छोटा आपका सिपाही हूँ, हम्म, और मैं आपको 8 से 5 बजे तक तो ड्यूटी दूंगा ही दूंगा। हम्म, और इससे अगर मेरा भाई कोई परेशान होके आता है, कोई काम लेके आता है मेरे लाग, जी तो मैं आधी रात भी खड़ा हुआ हूँ, 10 बज रहे हों, 11 बज रहे हों, मैं तैयार हूँ। आप तैयार। अगला सवाल आपसे कुछ ये जानकारी के लिए कि निगम में जिन कामों के लिए हम जाते हैं, उनके लिए आप डायरेक्ट मतलब किससे जाके संपर्क करेंगे कि आपको परेशानी ना हो कि जिससे कि किसी काम के लिए जनता को देरी हो? देखो हमारे विधायक हाजी जमीउल्लाह साहब, जी, अल्लाह से दुआ करेंगे, जनता का जोर तोड़ से बहुत चल रहा है, सम्मान मिल रहा है। जी, और हमारे विधायक जी अगर सदन में बैठते हैं जी। तो हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी। अपने लिए काम कराने के हम अपनी जनता के ज़्यादा से ज़्यादा काम कराएंगे। मेरा सवाल एक ये रहेगा कि मान के चलिए 1% अगर मेयर पद की सीट ज़मीरुल्लाह जी को नहीं जाती है, फिर उस कंडीशन में काम करने के लिए आपको दिक्कत आएगी। फिर आपने क्या विचारधारा ऐसी बना रखी है कि जिससे कि आपके काम जल्दी से हो जाए? जनता हमारे साथ है जी, और हमें सहयोग करती है, जी, तो हम काम के लिए खींच कर लाएंगे। जी, चाहे हमें झगड़ा करना पड़े, जी, चाहे जनता के लिए लड़ना पड़े, जी, हर हाल में हम अपना जनता का काम कराएंगे। जी, काम हमारा होएगा, हम विरोध करेंगे, जैसे भी कुछ है काम लाएंगे। जी। अब बात आती है थोड़ी-सी देश की स्थिति पे। जैसा कि आपको शायद ज्ञात हो कि आज की डेट में हाँ, मैं बिल्कुल मैं लो में ही लेके चलूँगा। नहीं, नहीं इंटरनेशनली मैं देश की ही बात करूँगा। जिस तरह से देखा जा रहा है कि अभी हम जनसंख्या के मामले में नंबर 1 पे पहुँच चुके हैं। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आप इन स्थितियों को देखते हुए अपने वार्ड में कुछ ऐसी स्थितियाँ बन ला के रखेंगे, लोगों को जागरूक करेंगे कि जिससे इस चीज़ पे थोड़ा नियंत्रण रखा जा सके? ये तो देखो बढ़िया बात है, जी, आपने कहा है, अच्छी बात है। जी, सभी लोग ये चाहते हैं कि मैं अच्छा रहूं, जी, अच्छा खाऊं, अच्छा अपने बच्चों को रखूं जी, और बढ़िया शिक्षा दूं। हुँ, पढ़ाई लिखाई के मामले में गरीब आदमी भी सोचता जी, है, ये एक मजदूर आदमी 500 रुपये लाता है जी, और उसके साथ परिवार है, हुँ, तो उसी हिसाब से डील करता है। वैसे ही छोटे स्कूल में पढ़ाता है, हुँ, वो उसी हिसाब से अपने काम को करता है। तो गरीब जो है सबसे ज़्यादा संघर्ष गरीब करता है, सबसे ज़्यादा मेहनत गरीब करता है और मेहनत रंग लाती है गरीब की। क्या आपको लगता है कि आपके वार्ड में शिक्षा की कमी है? जी बिल्कुल है। उसके लिए आपने क्या सोच रखा है? भाई ये मैंने अभी आपको बताया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे हुँ, और बढ़िया बात रखेंगे, बढ़िया बोलें, बढ़िया काम करेंगे। और हर एक सरकारी कॉलेज हमारे यहाँ बननी चाहिए और है नहीं यहाँ पर कोई भी। जो गरीब आदमी शिक्षा के लिए बच्चे उनके परेशान हैं, जो स्कूलों में इतनी महंगी पढ़ाइयाँ हैं, जो लोग जो है नहीं पढ़ा पाते हैं अपने बच्चों को। तो हम ये कहेंगे कि सरकार से कोई स्कूल वगैरह अगर लोगों को मिल जाता है तो इससे बेहतर कोई बात नहीं होगी। अच्छा दूसरा अब यहाँ काफ़ी और लोग भी हैं, इनसे भी जानते हैं। अच्छा एक सवाल लास्ट हम आपका ये रहेगा कि आप इस पार्टी से कितने मतलब कब से जुड़े हुए हैं? देखो मैं साहब 2008 से हूँ, जी, पार्टी के लिए मैं वर्कर हूँ 2008 का। जी, मगर मैं थोड़ा अपने बच्चों के लिए जी, मेहनत करता आदमी तो बच्चे पालता है, हुँ, तो मैं अभी 2-3-4 साल से पॉपुलर हुआ हूँ पार्टी में। जी, मगर रसीद मेरे पे 2008 की है, मैं पार्टी को जब से साथ सपोर्ट हूँ। जी, बहुत अच्छा। देखिए यहाँ हमारे और भी लोग हैं, उनसे क्या है कि जानते हैं कि भैया का जो हमारे दिलसाद जी हैं, इनमें यहाँ पे मतलब किस तरह से इनका सपोर्ट है और किन-किन कामों को लेके ये लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि हर आदमी चाहता है कि मेरा ये काम समय से पूरा हो और मैं ऐसे व्यक्ति को चुन के लाऊँ, जिससे कि मुझे उस काम के लिए किसी के पास ना भागना पड़े और मेरा काम जो है, वो समय से पूरा हो जाए। भैया क्या नाम है आपका? मेरा खुर्शीद नाम है। जी, अहमद जी। जैसे आपने मतलब ऐसा दिमाग में क्या सोच रखा था कि या ऐसा कौन-सा काम था कि जिससे कि ये जो है उस काम को आपको पूरा करके दे सकते हैं? सफाई मेन चीज़ सफाई है। जी, गंदे नाले जी, और गंदगी ज़्यादा है, सफाई का ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। इसलिए मोहल्ले का आदमी इसलिए हमने चुने हैं
कि सही बढ़िया काम रहेगा, मोहल्ले की भी सफाई रहेगी। अच्छा, सिर्फ और सिर्फ मोहल्ले की सफाई या पूरे वार्ड की सफाई? बाहर जो पूरा वार्ड ही आएगा। पूरा वार्ड आएगा। हाँ, बहुत अच्छी बात। भैया क्या नाम है छोटू तुम्हारा? एहसान। एहसान। हम पे एक एहसान करो कि आप अपना मतलब कोई ऐसी बात बताओ कि जिससे आप भैया की सपोर्ट में खड़े। कौन सी ऐसी बात? कोई भी जो मन में हो। जो मन में इनसे हो। पूछो। देखो भैया को अभी लग रहा है कि इनका शायद वोट नहीं होगा। जी भैया क्या नाम है भैया आपका? आदिल। आदिल जी। जी, आपका मतलब क्या ऐसा सपोर्ट मतलब भैया की बात अच्छी लगी या किस मतलब बात से आप इम्प्रेस होके भैया को सपोर्ट में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारा जो पार्षद है, जी वो जनता के साथ चौबीसों घंटे हम्म, साथ देने वाला होना चाहिए। जी ऐसा नहीं है कि पार्षद बनने के बाद जी और वो पार्षद दिखाई नहीं दे रहा, जी। ठीक है? 5 साल तक उसे ढूंढते फिरें, है ना? मेरा आपसे सवाल रहेगा कि जिस तरह से आप पार्षद की बात कर रहे हैं तो मैं सीधे डायरेक्टली कहता हूँ, जो जग्गी जी का कार्यकाल था वो इस वार्ड के लिए मतलब खुशनुमा नहीं रहा। ना, 5 अगर अब ये जीत के आए तो ऐसे जो खुशी के पल हैं इस वार्ड में कब तक रहेंगे? लगातार 5 साल तक रहेंगे, जब तक पार्षद रहेंगे तब तक खुशी के पल रहेंगे। खुशी के पल रहेंगे। तो आपको लगता है कि आपके वार्ड में करीब करीब 8,000 से ज़्यादा की पोलिंग है। जी, समथिंग 8-9 हज़ार की सब जी, तो क्या ये 5 साल में हर मतलब उस व्यक्ति तक खुशी दे सकते हैं जो इस वार्ड में है वोटर्स हैं? जी, पूरी कोशिश होगी, इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी। अच्छा, आपका हर घर तक जी। जो भी वादे किए जाएंगे वो पूरे हों। जैसे देखो आपको लगता है कि इन सब चीज़ों के लिए आज की मतलब वोटर्स को देखते हुए क्या पार्षद को पढ़ा लिखा होना चाहिए या नहीं? जी, बिल्कुल। होना चाहिए। मतलब किस लेवल तक होना चाहिए कि वो अपना काम लेके निकाल सकता है या ना निकाल सकता है? देखिए, वैसे तो समथिंग हाई स्कूल इंटर तो होना ही चाहिए पार्षद के लेवल पे। अगर नहीं है अभी तो बहुत सारे हमारे ऐसे नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं जो मंत्री बने बैठे हैं, जी। अंगूठा छाप हैं। तो एक पार्षद भी अगर समझदार है तो तो पढ़ने लिखने की फिर इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। क्योंकि ये मंत्री सिर्फ तक ये हमारे भाजपा सरकार में मंत्री तक ऐसे हैं ये जो भारत कि का बिल्कुल अनपढ़ हैं। जी, ये भारत का दुर्भाग्य कहिए या उन लोगों का सौभाग्य कि जो अंबेडकर जी ने संविधान में लिख दिया कि राजनीति के लिए पढ़ाई बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। यही उन लोगों के लिए दुर्भाग्य की बात है जो पढ़ लिख कर और ग्रेजुएशन करते हैं या ऊपर तक जाते हैं, लेकिन एक अनपढ़ व्यक्ति उनके ऊपर राज करता है। ये जो भी है लेकिन अच्छा है भारत के लिए। भैया क्या नाम है आपका? रईस अहमद। जी, अहमद जी। अच्छा, आपका क्या मतलब भैया को लेके विचार? हमारा हमने जो प्रत्याशी लड़ाए हैं ये जी। बहुत जुझारू मेहनती हैं। इन्होंने बड़ा बहुत पहले से ही बहुत काम कराया इन्होंने। अच्छा, मतलब किस तरह के काम? मतलब अगर देखा जाए कि सामाजिकता के तौर पर इन्होंने किस तरह से काम किए? जैसे लट्ठों पे लाइटें हैं, जी, जैसे गलियों की सफाइयाँ हैं, जी, मजदूरों को बुला बुला के सफाइयाँ कराई हैं लोगों ने, बहुत मेहनत करी है। जी, और सभी लोग इनसे बाढ़ में बहुत खुश हैं। पूरे बाढ़ से ना खूब समर्थन मिल रहा है हर गली गली से। इनका बहुत चर्चा है, हर आदमी साइकिल कह रहा है। इनसे हर आदमी खुश है पूरे बाढ़ में। बहुत अच्छी बात है भैया की। भैया क्या नाम है तुम्हारा? जी, मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। अच्छा, आदिल जी। मतलब अगर आदिल इसका थोड़ा हमें थोड़ा डिफाइन कराओगे, बताओगे मुझे थोड़ा-सा कि आदिल का मतलब क्या होता है? जी, आदिल का मतलब होता है अदल करने वाला, यानी इंसाफ करने वाला। इंसाफ करने वाला। जी। चलो, तो आज इंसाफ की एक बात बताओ कि भैया आपको लगता है कि जो इन्होंने वादे किए हैं, वो पूरे कर पाएँगे? बेशक करेंगे, जो वादे इन्होंने किए हैं वो वाक़ई पूरे करेंगे। और ऐसा नहीं है, काफ़ी लोग इनके समर्थन में हैं। अगर ये कामयाब होते हैं और अगर ये यहाँ से पार्षद होते हैं तो जो वादे किए गए हैं वो सारे वादे ही पूरे करेंगे। बात की जाए, ये तो एक बाढ़ है। वादे तो मोदी और योगी जी भी करते हैं, क्या उनके सारे वादे पूरे हो रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। आदमी और मतलब फ़र्क होता है। कुछ आदमी होते हैं जो वादे करके और जो उनको पूरा नहीं करते, लेकिन इनमें ऐसी बात नहीं है। ये वादे जो किए गए हैं ये पूरे करें। जी, धन्यवाद। देखिए, ज़मीनी स्तर पर बात की जाए, हर व्यक्ति का अपना एक क्षेत्र होता है काम करने का या उसमें अपना जो पार्षद कहना इनका काम भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होता। बाढ़ को लेके जितना अच्छा ये कर सकते हैं, उतना ही आगे इनके जो जीवन में ऊँचाइयाँ जा सकती हैं। लेकिन दिलशाद जी की जो भी चर्चा है, काफ़ी संतोषजनक और काफ़ी अच्छी लगी। लोगों की जो राय थी, वो भी काफ़ी अच्छी थी। लेकिन चुनाव में क्या निर्णय आता है, वो मतलब भविष्य में मालूम पड़ जाएगा।
लेकिन बाढ़ की जनता से, अंकुश शर्मा, उमंग न्यूज़ से सच के साथ, धन्यवाद।